नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, जिन आलू प्याज के छिलकों को आप कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हो, ये आलू प्याज के छिलके जो होते हैं हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आलू प्याज के छिलकों से बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर बनकर तैयार होता है। आलू प्याज के अलावा और भी जो कचरे निकलते हैं, कई सब्जियों के छिलके वगैरह, कुछ सब्जियां खराब हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, तो इन सभी चीजों से बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट भी बनकर तैयार होता है। तो आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं, इसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं और आलू प्याज के छिलकों को आप पाउडर फॉर्म में भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपोस्ट खाद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 30 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डिकम्पोस्ट होने में कम से कम 30 दिन तो लगते ही हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में बनाते हैं तब भी आपको 2-3 दिनों का या 4-5 दिनों का भी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं तो मात्र 24 घंटे में फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है, आपके पौधों में डालने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, बिना बदबू, बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों, आलू प्याज के छिलकों से किस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया जाता है, इसकी सरल विधि आज मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, आलू प्याज के छिलकों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आलू के छिलके में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ फास्फोरस, जिंक और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं। और प्याज के जो छिलके होते हैं इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ साथ प्याज और आलू के जो छिलके होते हैं इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे कि हमारे पौधे में नमी बनी रहती है और पौधे में पानी धारण करने की क्षमता होती है। इससे गर्मियों में पौधे हरे भरे रहते हैं, जल्दी जल्दी ये सूखते नहीं, मुरझाते नहीं है। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का होना आवश्यक होता है, और इन छिलकों में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आलू प्याज के छिलकों का फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3-4 मुट्ठी आलू और प्याज के छिलकों को एकत्र करके रखना होगा। आपके घर में अगर ज्यादा यूज होता है आलू तो आपके यहाँ एक ही दिन में निकल जाएगा, अगर कम होता है तो आप स्टोर करके 2-3 दिनों का, 4 दिनों का रख सकते हैं। अब जरूरत होगी आपको एक कंटेनर की, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बकेट लेकर के रखा हुआ है। और आप चाहें तो इसमें सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें चावल और दाल का पानी यूज करने वाली हूँ, क्योंकि चावल के पानी में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों को हरा भरा रखने, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग के लिए अच्छे होते हैं। और दाल के भी पानी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और चावल के पानी में एक लैक्टोबैसिली नामक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि जड़ों को मजबूत करता है और हमारे पौधे को फायदा पहुंचाता है। तो इसके इस्तेमाल से पौधे की जड़ें भी मजबूत होती हैं, पौधा हरा भरा भी होता है, और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये भी पाया जाता है। इस वजह से पौधे के लिए दाल चावल का पानी भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर दाल और चावल का पानी लिया हुआ, आप देख पा रहे हैं, ये है दाल का पानी। जो खाना बनाते समय दाल धुली जाती है 3-4 बार, तो ये वही पानी है। और चावल भी जो 3-4 बार धुला गया था, ये वही पानी है। तो दोनों पानी को इस तरीके से एक बकेट में डाल देना है। अब कुछ नहीं करना है, और जो ये आलू प्याज के छिलके हैं इनको लेना है, और आपको लेना है ये एक ऐसी झिल्ली जो कि जिसमें पानी पास होता रहे। ऐसी प्लास्टिक नहीं लेना है, जैसे कि जो प्लास्टिक की पन्नियां आती हैं, ये नहीं लेना है जिससे पानी पास नहीं हो पाता। तो इस तरीके का लेना है, जो जैसा कि मैंने लिया हुआ है, तो इसमें पानी पास होता है। आप चाहें तो महीन कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट की बोरी वगैरह हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये करना है कि इस थैले में इन छिलकों को डाल देना है, 4-5 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। अगर आपने लिया है 1-2 लीटर पानी लिया है तो इसमें आपका बड़े आराम से इतना बन जाएगा। इस तरीके से इसको थैले में आप डाल दें। आप इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पानी में छिलकों को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और यहाँ भी ये बढ़िया फर्टिलाइजर बन जाता है। लेकिन डायरेक्ट डालने पर क्या होता है कि आपको छानने की झंझट होती है। ये छिलके जब निकालने पड़ते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, छानना पड़ता है या फिर निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक तरकीब ये निकाली कि इस तरीके से अगर मैं इसमें डालकर रख देती हूँ तो छानने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। सीधा ऐसे इसमें डालकर, और आप देख पा रहे हैं मैंने सारे छिलके इसमें डाल दिए हैं, और फिर इसको ऐसे ही पानी में डुबो कर रख देना है। और इसको आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं, तो जल्दी इसमें बनेगा, क्योंकि धूप में प्रक्रिया तेज हो जाती है।
और छाया में रखेंगे तब भी बन जाएगा, क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है तो 24 घंटे में बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों 24 घंटे हो गए हैं, इसको मैंने कल रखा था। अब ये 24 घंटे का अपडेट है, आप देख पा रहे हैं कि कितना ही बढ़िया ये फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया है। और अब इसको छानना भी नहीं है, इस तरीके से ऐसे ही इसको निकाल देना है। इसको भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ दोस्तों, इसको मैं कंपोस्ट में मिला दूंगी, क्योंकि मैं जमीन में यहाँ पर कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था और बहुत सारा कंपोस्ट मैंने निकाल कर रखा हुआ है, तो अब यहाँ पर फिर जगह खाली हो गई है। यहाँ पर फिर देख पा रहे हैं आप कि कुछ सब्जियों के छिलके भी मैंने डाल रखे हैं, और ये प्याज के और आलू के जो छिलके सड़े हुए हैं, सड़ गए हैं ये पानी में डालने के बाद, तो इनको भी यहाँ पर मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इनका यूज दोबारा पानी में डालकर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छिलके हैं पानी में जब डाला गया था तो इसके सभी पोषक तत्व तो पानी में उतर गए हैं, तो अब ये जो पानी बचा है ये लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा बन गया है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। इसको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं यूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट यूज करने पर मात्रा ज्यादा हो जाती है, ऐसे में आपका पौधा खराब हो सकता है। जिस तरीके से पोषक तत्वों का होना जरूरी है, उसी तरीके से अगर मात्रा अधिक हो जाती है तो वो नुकसानदायक हो जाता है। तो इसलिए इसको डाइल्यूट करना है, इसके लिए इसमें और पानी मिलाना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतना सा फर्टिलाइजर था और इसमें अब पानी मिलाकर पूरा भर दिया है मैंने। अब इसको आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी, पौधा हरा भरा रहेगा, घना होगा। इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ किसी भी पौधे में आप इसका यूज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने इस तरीके से फर्टिलाइजर बनाकर यूज कर लिया तो फिर आप बार बार यही यूज करना चाहेंगे, क्योंकि यह इको फ्रेंडली है, आपके पॉकेट पर कोई असर नहीं आने वाला है, बिल्कुल फ्री का है और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पौधों के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ये जहरीला नहीं होता है, इससे पौधा स्वस्थ रहता है और मिट्टी जो होती है उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है, मिट्टी खराब नहीं होती है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो बार बार बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी को धीरे धीरे बंजर बना देता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।